हेलो सर, हम अपने पेरेंट्स की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहे। सर, हम क्या करें कि हमारे पेरेंट्स को हम पे नाज हो, हम पे गर्व हो, उनको गर्व किस तरह से महसूस करवाए। बहुत ही सारे क्वेश्चंस मुझ पे आए हैं पिछले कुछ दिनों में। रिसेंटली एग्जाम का रिजल्ट आया एफएमजी जून 23 का। पिछले रिजल्ट से ये रिजल्ट काफी हद से बहुत कम आया है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन हो रहा है कि हमसे कहाँ पर गलती हो गई और क्या एफएमजी दिन ब दिन इतनी हार्ड होती जाएगी या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं अगले एग्जाम्स में। बहुत सारा कंफ्यूजन है अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा, आई एम डॉक्टर कौशल दुधरेजिया, करंटली इंटर्न डॉक्टर एट सिविल हॉस्पिटल पाटण, गुजरात से। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आई हैव क्लियर्ड माई एफएमजी ऑन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कनेक्ट फील कर पाए। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ भी कहूँ तो आप कनेक्ट फील कर पाए। एंड मेन थिंग इज आप किस तरह से, क्या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें आपकी स्ट्रेटेजी में। ऐसा नहीं है कि आपका सेकंड ट्राई है, थर्ड ट्राई या फोर्थ ट्राई और आप पास नहीं हुए तो अंत है ये। दिस इज नॉट द एंड। अभी लाइफ बहुत बड़ी और आपको बहुत कुछ अचीव करना है इस लाइफ में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है द मोस्ट पावरफुल एंड एसेंशियल टूल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो लाइफ में कुछ बेहतर कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं, वो है रीडिंग। ये एक ऐसा टूल है जो बहुत ही पावरफुल है। रीडिंग एंड रिवाइजिंग, आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो कोई भी टॉपिक, आप कितनी बार सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी स्ट्रेटेजी में और आपकी प्रिपरेशन में। देखो गाइस, रिसेंटली जो पास हुए हैं उनमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट था, किसी का दूसरा या किसी का 5 से भी अधिक बार जिन्होंने एग्जाम दिए, ऐसे स्टूडेंट पास हुए। डेफिनेटली एग्जाम वाज हार्ड, ट्रिकी क्वेश्चन थे, बट क्या वो लोग फेल हुए? सभी के सभी फेल हुए? नहीं। जिन्होंने मेहनत की थी, ऐसा नहीं बोल रहा कि जिसने मेहनत नहीं की वही फेल हुआ, ऐसा नहीं है। मेहनत हर एक बच्चे ने की है, बहुत ही अच्छी तरह से की है, बट ये अंत नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपका ये तीसरा, चौथा कोई भी अटेम्प्ट हो तो हार मत मान लेना। आप ये मत समझ लेना कि अभी ये अंत है। आप 110% नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाओगे। मेहनत करनी है और क्लासेस से ज्यादा, अगर आपने एक बार क्लासेस पढ़ लिए हैं, 2 बार क्लासेस कर लिए हैं, तो प्लीज तीसरी बार मैं तो मना करूंगा। आप रीडिंग पे फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। आप एक्टिव लर्निंग करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा लिखो और क्यू बैंक सोल्व करो। चाहे आप मेरो से करो, प्रेप से करो या फिर टेलीग्राम से करो, कहीं से भी करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो। जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करोगे उतना ही आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हमको रूल आउट करना है। अगर आपने नहीं देखा तो डेम्स के जो प्रोफेसर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा कि एमसीक्यू किस तरह से सोल्व किए जाते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। आपको किस तरह से ऑप्शंस रूल आउट करने को सीखना है कि किस तरह से रूल आउट कर सकते कि देखो 50-50 प्रोबेबिलिटी तक किस तरह से पहुंचना है कि 4 ऑप्शन में से 2 तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो, उसके बाद 2 रहा। तो अगर आपने ऐसे गट फीलिंग से भी कोई सिलेक्ट किया तो 50% प्रोबेबिलिटी उसकी सच पढ़ने की है। बी पॉजिटिव एंड खुद को एवरीडे प्रेज करो। आपने जितना भी पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। जिस किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो उस पर ट्रस्ट रखो, उसको मतलब चाहे कैसी भी फैकल्टी हो। अगर आपको मतलब एक बार एडमिशन ले लिया फिर पता चला ये फैकल्टी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ट्राई करो नोट्स पढ़ने की, खुद से समझने की कोशिश करो, ना कि इधर उधर स्विच करो। मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई एनाटॉमी इससे पढ़ लिया, फिजियोलॉजी इससे पढ़ लिया, बायोकेमिकल ये। इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट अपने माइंड को मत करो कि यहाँ भी जाओ यहाँ भी जाओ। एक ही इंस्टीट्यूट या फिर एक ही प्लेटफॉर्म पर फोकस करो। मेन थिंग है रीडिंग, उसके बाद रिपीटेशन, आप कितनी बार रिपीट करते हो वो सब्जेक्ट को, और उसके साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ये मस्ट है। काफी स्टूडेंट जीटी नहीं देते,
मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ बात की तो उन्होंने बोला कि हमने मैक्सिमम 3 जीटी दी थी, 4 जीटी दी थी। अरे बहुत सारी जीटीज आती है, मेरो की गिनो, प्रेप की गिनो, एनएलसी की गिनो, XYZ, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो आप वो मॉक टेस्ट दीजिए। जो बच्चे 180, 190, 200 मार्क्स लाए, मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने बोला कि वो मिनिमम 40 to 50 जीटीज दे चुके हैं। तो उससे क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपको इतने समय में, और समय से याद आया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी बहुत करते हैं। उन्होंने पढ़ा होता है और कुछ चुनिंदा कीवर्ड्स देख के वो सोच लेते कि यही आंसर आएगा, और हालांकि कई बार ऐसा आंसर होता भी है कि आपने कीवर्ड्स देखे और वही आंसर जो आपने सोचा है, जो रिकॉल हुआ वही आंसर है, बट अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, इसकी वजह से आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो जल्दबाजी मत करें। 150 मिनट्स आपको मिल रही है तो उसका सही अंदाजे से उपयोग करें। जल्दबाजी में कोई भी फायदा नहीं है। शांति से एक एक क्वेश्चन को रीड करो, उसको सोल्व करो एंड स्ट्रेटेजी बनाओ, डे शेड्यूल बनाओ कि हर रोज हमें किस तरह से पढ़ना है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर आपने 2-3 ट्राई दिए हैं तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे वो आपको मालूम है, तो जो वीक एरियाज है उस पर मेहनत करो। बायोकेम है या फिजियोलॉजी है या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग 140, 145, 147 ऐसे अंक प्राप्त करके पास नहीं हो पाए, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानिए। एक बार सोच लीजिए जो आपके वीक एरियाज है उस पर परफॉर्म ज़्यादा करिए, उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा कीजिए, टेस्ट दीजिए एवरी वीक। खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको मिलना अति आवश्यक है। ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भले ही FMG पास फेल एग्जाम है, एंड मैं यही कहूँगा कि आप सब कुछ मत पढ़ो, जितना पढ़ो उसको बार बार रिपीट करो। जितनी ज्यादा आपने रिपीट किया होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिकॉल आपको ड्यूरिंग एग्जाम समझ आएगा। एंड बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री ये बेसिक चीजें आपको नहीं आती, देन डेफिनेटली आपको परेशानी होगी एग्जाम के दिन, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़े हो स्कूल में तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि एग्जाम की लैंग्वेज, रिकॉल क्वेश्चन आपने जो यूट्यूब पे देखे ऐसी नहीं होती। लैंग्वेज बहुत ही डिफिकल्ट होती है, ट्रिकी होती है, तो आपको अच्छी तरह से लैंग्वेज का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, वो जरूरी है। अगर आप वो समझ नहीं पाएंगे तो गलती हो जाएगी। एंड मैंने बोला जल्दबाजी में आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसको वो मतलब ऑप्शन में से आपको क्या चूज करना है, सही चूज करना है, गलत चूज करना है, चारों के चारों सही ऑप्शन है, तो वहां पे दिक्कत होगी, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस तरह से समझने के बाद आप सिलेक्ट करो कोई भी ऑप्शन, एंड डू नॉट चेंज आंसर एनी हाउ। आपने अगर एक चॉइस मार्क कर ली है तो फिर आपका इंस्टिंक्ट बोले या फिर आपको रिव्यू के टाइम ऐसा हो कि मुझे ये आंसर चेंज कर देना चाहिए, तो हो सके वहां तक मैं तो बोल रहा हूँ 100% चेंज मत करो, क्योंकि जो गट फीलिंग होती है, जो ईश्वर ने आपको आपके द्वारा सिलेक्ट करवाया वो ऑप्शन, तो उस पे ज्यादा मतलब ट्रस्टेड रहिए कि जो आपने सिलेक्ट किया वही सच्चा आंसर होगा, उसको चेंज मत कीजिए। काफी सारे स्टूडेंट चेंज करते और फिर दिक्कत होती है कि मेरे 190 आने वाले थे और आ गए 140, 130, तो ये एक गलत बात है। अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, जिस किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो उस पर ट्रस्ट रखिए, उसके प्रोफेसरों का जितना हो सके ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि जहाँ के प्रोफेसर रूडली बिहेव करेंगे आपके साथ, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। एंड अगर आप में से कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को सपोर्ट करें। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, हर एक विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। तो जितना इंटरनल एनवायरनमेंट आपका घर का अच्छा होगा, आप जितना सपोर्ट अपने बच्चे को करेंगे, उतना ही हेल्दी एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से वो मेहनत कर पाएगा। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अभी दिसंबर का जो ट्राई आ रहा है, मैं अलग अलग वीडियोस कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छी तरह से बनाऊं एंड आपके सामने पेश करूं, आपको समझाऊं। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आपके साथ बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसके
सॉल्यूशन तक हम डेफिनेटली पहुंचेंगे और बहुत ही अच्छी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ट्राई में आप 110% पास हो जाए एफएमजी। और जिस किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर का, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करो और जितने सब्जेक्ट करो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करो, रिपीट करो, 4 से 5 बार मिनिमम रिपीट करो। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के दिन। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे 19 के 19 करने हैं, अगर हो सके तो डेफिनेटली करने हैं, बट ये नहीं कि 19 करने के चक्कर में सब एक ही बार पढ़े। रिपीटेशन मस्ट नीडेड। अभी जितना हो सके वो रिवाइज करो, जितनी बार हो सके एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे पर्सनली नीचे लिंक दी गई है, वहां पे व्हाट्सएप है, मेरा इंस्टाग्राम है, कहीं से भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और टाइम मिलेगा बहुत जल्द आपके साथ बात करेंगे, पर्सनली बातें करेंगे और आपको डेफिनेटली दिसंबर में पास होना ही है, नेक्स्ट ट्राई में पास होना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, धन्यवाद, थैंक यू।